ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सऊदी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान पहुंच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई और दीगर अहम उमूर पर पेशरफ्त। बल्दियाती इंतख़ाबात में अवाम के पास PTI के सिवा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हम बल्दियाती इंतख़ाबात में पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। अपोजिशन का वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद से कबल हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में ड्रामाई कमी। 4000 से कम केसेस रिपोर्ट। कोरोना की 5वीं लहर मज़ीद 38 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 3338 केसेस रिपोर्ट। कोयटा में सरियाब रोड पर धमाका, 2 एहलकार ज़ख्मी। धमाका रिमोट डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके में 3 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया। MQM के विफाक में अपोजिशन जमातों से राब्तों में तेज़ी आ गई। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत को घर भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान के एकतरफा फैसलों से चौधरी निसार जैसा सियासतदान किनारा कशी कर गया। शहरी सियासत में अहम पेशरफ्त। मुत्तहदा के दोनों धड़े एक होने को तैयार। फारूक सत्तार का कहना था कि हमें मिलकर तय करना होगा कि मुश्किलात के भंवर से कैसे निकलें। हमारे दरमियान तकसीम नहीं, गलत फहमियाँ हैं जिनको ख़त्म करना है। PSL 7 इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह। कराची किंग्स को मुसलसल 5वीं शिकस्त। कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम PSL में सबसे ज़्यादा कैच पकड़ने वाले फील्डर। PSL लाहौर के मैचेस में 50% शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त का फैसला। कराची में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का मतला कभी मुकम्मल कभी जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। शहर में हल्की धुंध की वजह से हद निगाह 3 किलोमीटर है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ पाकिस्तान पहुँच गए, जहाँ उन्होंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें कीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ पाकिस्तान पहुँच गए, जहाँ उन्होंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें की। सऊदी वज़ीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ पाकिस्तानी हम मनसब शेख रशीद अहमद की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान पहुँच गए। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक सऊदी वज़ीर दाखिला ने अपने एक रोज़ा दौरे पाकिस्तान के दौरान अहम हुकूमती और सिक्योरिटी शख्सियात से मुलाकातें की। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी वज़ीर दाखिला सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। वजारत दाखिला का भी दौरा करेंगे और अपने हम मनसब शेख रशीद अहमद से मुलाकात की। वज़ारत दाखिला के मुताबिक शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ इलाकाई सूरत हाल समेत सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बल्दियाती इंतख़ाबात के लिए पार्टी के तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म किया जाए। हमारे कारकुनान पार्टी का कीमती असासा हैं। बल्दियाती इंतख़ाबात में मेरिट पर टिकटें तकसीम की जाएंगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बल्दियाती इंतख़ाबात में पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। अवाम के पास PTI के सिवा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इंतख़ाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में बल्दियाती इंतख़ाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। बल्दियाती इंतख़ाबात में टिकटों की तकसीम के तरीक़ाकार पर भी मशावरत हुई। बड़े शहरों में मेयर्स के लिए नामों की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। साथ ही वज़ीर आज़म ने अवामी जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बल्दियाती इंतख़ाबात के लिए पार्टी के तंजीमी
ڈھانچے کو منظم کیا جائے۔ ہمارے کارکنان پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں میرٹ پر ٹکٹیں تقسیم کی جائیں گی۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف ملک کی مقبول جماعت ہے، بلدیاتی انتخابات میں پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ عوام کے پاس پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بہتر آپشن نہیں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں دورہ چین سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی، جس پر وزیر اعظم نے دورہ چین کی کامیابی کو اجاگر کرنے کی ہدایت دی۔ دوسری جانب اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد سے قبل حکومتی اتحادیوں کا رخ کر لیا ہے۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو کی چودھری شجاعت سے ملاقات اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی قیادت کے درمیان حالیہ ملاقات میں حکومتی اتحادیوں سے رابطوں پر اتفاق ہوا تھا، جبکہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی حکومتی اتحادیوں کو پی ٹی آئی سے الگ کرنے کی تجویز سامنے آئی تھی۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے کیسز میں ڈرامائی کمی دیکھی گئی۔ یومیہ کیسز کی تعداد 6,000 سے گر کر 3,000 پر پہنچ گئی۔ ویکسین کی ایک ڈوز لینے والے افراد کی تعداد بھی 11 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں ڈرامائی کمی دیکھی گئی۔ یومیہ کیسز کی تعداد 6,000 سے کر کے 3,000 پر پہنچ گئی۔ ویکسین کی ایک ڈوز لینے والے افراد کی تعداد بھی 11 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے باعث 24 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد 29,516 ہو گئی۔ این سی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 3,338 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کووڈ 19 کے مجموعی کیسز کی تعداد 14,63,111 ہو گئی۔ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی مجموعی تعداد 13,44,403 ہو چکی ہے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 44,779 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک ملک میں 2,54,22,966 کووڈ 19 ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ این سی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 7.45% رہی۔ ملک بھر کے 631 اسپتالوں میں کرونا وائرس کے 1,684 مریض تشویشناک حالت میں ہیں۔ ملک میں اب تک 11,13,721 افراد کو ویکسین کی ایک ڈوز جبکہ 8,62,581 افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ سریاب روڈ پر دھماکے کے نتیجے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں موٹر سائیکل پیٹرولنگ اسکواڈ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سریاب روڈ پر دھماکے کے نتیجے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں موٹر سائیکل پیٹرولنگ اسکواڈ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر ولی جیٹ کے مقام پر دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ دھماکہ ولی جیٹ کے مقام پر سڑک کنارے کھڑی موٹر سائیکل پر نصب بم کو ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا۔ سیکیورٹی اہلکار معمول کی گشت پر تھے کہ نصب بم کے قریب آتے ہی دھماکہ خیز مواد ریموٹ کنٹرول سے اڑا دیا گیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ دھماکے سے موٹر سائیکل پیٹرولنگ اسکواڈ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ دھماکے کی جگہ سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ دھماکے کے فوراً بعد ہی سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد جائے وقوع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ جائے وقوع پر بم ڈسپوزل حکام بھی پہنچ گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ شواہد اکٹھے کر کے دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ ایس ایس پی نوید عالم نے بتایا، سریاب روڈ دھماکے میں 3 کلو بارودی مواد اور بال بیرنگ کا استعمال کیا گیا۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا، تاہم تحقیقاتی ادارے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر حاجی نور محمد نے سریاب روڈ ولی جیٹ کے قریب دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد عناصر صوبے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صوبے کی عوام اپنے فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ شریف خاندان کے فیصلوں سے چودھری نثار جیسا سیاستدان کنارہ کشی کر گیا۔ شاہد خاقان عباسی کے تحفظات ابھی نقطۂ آغاز ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز شریف رمضان شوگر ملز اور آشیانہ ریفرنس میں احتساب عدالت لاہور میں پیش ہوئے۔ عدالت کے باہر میڈیا سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خوفزدہ ہونا چاہیے۔ ملک میں تباہی کی داستان ہے۔ کرپشن نے غریب آدمی کو تباہ حال کر دیا ہے۔ مہنگائی آسمانوں سے بات کر رہی ہے۔ کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے اس کی تصدیق کی ہے۔
हुकूमत के घर जाने से मुतालिक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि ये तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है। और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि शरीफ खानदान के फैसलों से चौधरी निसार जैसा सियासतदान किनारा कशी कर गया। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ हैं। इलावा अजी MQM के विफाक में अपोजिशन जमातों से राब्तों में तेज़ी आ गई। मौलाना फजलुर रहमान के बाद नून लीगी क़यादत से राब्ता करके शहबाज शरीफ से मुलाकात तय पा गई। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि खालिद मकबूल के साथ काम करने को तैयार हूँ। फैसले की घड़ी है, हमें मुखालफिन का मुकाबला एक होकर करना होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि खालिद मकबूल के साथ काम करने को तैयार हूँ। फैसले की घड़ी है, हमें मुखालफिन का मुकाबला एक होकर करना होगा। मुत्तहदा कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से फारूक सत्तार को दोबारा MQM में शमूलियत की दावत का फारूक सत्तार ने भी मुस्बत जवाब दे दिया। कराची में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई इनात नहीं। दिल बड़ा करते हुए अपने साथियों से मिलने बहादुराबाद चला गया। आमिर खान से मुलाकात भी अच्छी रही, लेकिन खालिद मकबूल मुझसे नहीं मिले। मैं अपनी तमाम हिमायत और ताउन उनको देने गया था। मैं खालिद मकबूल के साथ काम करना चाहता हूँ। काश खालिद मकबूल उस दिन मुझे इतना बोल देते कि फारूक भाई आप बहादुराबाद आए, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल को मुखातिब करते हुए कहा कि जो लोग आप और मुझे दूर कर रहे हैं वो हमारे दुश्मन हैं। हमें मिलकर तय करना होगा कि मुश्किलात के भंवर से कैसे निकलें। हमारे दरमियान तकसीम नहीं, गलत फहमियाँ हैं जिनको ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि हमें ओहदे नहीं चाहिए, राब्ता कमेटी में भी नहीं आना। मैं MQM और खालिद मकबूल को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहता हूँ। आप मेरे तजुर्बे से फ़ायदा लें। नाराज़ लोगों को मिलाने के लिए हमारी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। PSL 7 के हवाले से NCOC ने लाहौर के मैचेस में 50% शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त का फैसला किया है। 16 फरवरी से 100% शायकीन स्टेडियम आ सकेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PSL 7 के हवाले से NCOC ने लाहौर के मैचेस में 50% शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त का फैसला किया है। 16 फरवरी से 100% शायकीन स्टेडियम आ सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 42 रन से फतह समेट ली और कराची किंग्स को मुसलसल 5वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कराची किंग्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में भी हदफ हासिल करने में नाकाम रही और 9 विकेट के नुकसान पर 135 स्कोर बना सकी। पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। पॉल स्टर्लिंग 39, एलेक्स हेल्स 30, कप्तान शादाब खान 29 और आसिफ अली 10, आजम खान 16 और कॉलिन मिनरो 33 रन बनाकर पेविलियन लौटे। कराची किंग्स के अम्माद वसीम, उस्मान शिनवारी, मोहम्मद नबी और उमैद आसिफ ने एक एक विकेट अपने नाम की, जबकि क्रिस जॉर्डन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, लाहौर में खेले जाने वाले PSL मैचेस में क्रिकेट फैंस खुलकर लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इस हवाले से NCOC इजलास में किए गए फैसलों के मुताबिक 15 फरवरी तक 50% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी, जबकि 16 फरवरी के बाद स्टेडियम में 100% शायकीन की इजाज़त होगी। मैचेस में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, जबकि वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने वाले अफराद ही स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। NCOC के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के बगैर वैक्सीन लगवाए बच्चों को भी स्टेडियम आने की इजाज़त होगी। कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम PSL में सबसे ज़्यादा कैच पकड़ने वाले फील्डर बन गए। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में कराची किंग्स के कप्तान ने 3 शानदार कैच पकड़े, जिसके बाद उनके PSL में कैचेस की तादाद 35 हो गई है। बाबर आजम ने कोयटा ग्लेडिएटर्स के मोहम्मद नवाज को पीछे छोड़ते हुए ये एजाज़ अपने नाम किया, जिनके PSL कैचेस की तादाद 33 है, जबकि बतौर विकेट कीपर सबसे ज़्यादा 52 कैचेस कामरान अकमल के हैं। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों में शहर कायद में बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का मतला कभी मुकम्मल कभी जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹوں میں شہر قائد میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کا مطلق کبھی مکمل کبھی جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 16.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 16 سے 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ شمال مغرب سے ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 85% ہے۔ موسمیاتی حکام کے مطابق شہر میں ہلکی دھند کی وجہ سے حد نگاہ 3 کلومیٹر ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔